स्वयं को रूह समझकर रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सद्गुरु से सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमरलोक की कथा सुनकर सचखंड का मालिक बनने की त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। चंचल मन को सुधारने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा सहज विधि बताते हैं कि मन को मुझ में लगाओ। मन जब परमात्मा में लग जाएगा तो परमात्मा वरदान देते हैं कि मन रस की अनुभूति करेंगे, औरों को भी कराएंगे और सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कलयुग की हर चीज संबंध पर माया का प्रभाव है, इसलिए हम आत्माएं लोहे की जंजीरों और मैं और मेरे के महीन धागों के बंधनों में बंधे हुए बंधनी आत्मा बन गए हैं। परमात्मा आत्मा की ओरिजिनल स्वतंत्र स्मृति दिलाकर विनाशी रचनाओं, लगाओ, देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु के आकर्षण से मुक्त कर देते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब तक विनाशी रस और इंद्रियों का रस आकर्षित करता रहेगा, तब तक मन परमात्मा में नहीं लग सकता है। तब तक अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव कर नहीं सकते हैं। निरंतर मन परमात्मा में लगा हुआ हो, तभी मन रस की स्थिति बनेगी। ईश्वरीय सेवा परमात्मा की याद और आत्मा के स्वधर्म में रहकर आत्माओं को देखते हुए करते हैं तो सच्ची सेवा कहलाती है, जिससे स्वतः ही दुआओं की और खुशी की अनुभूति होती है। सदैव अमर परमात्मा समझ का नेत्र, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, वो देने आए हैं। इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जैसे जैसे ज्ञान एक्यूरेट समझ में आता है, वैसे वैसे तीसरा नेत्र खुलता जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। जितनी समझ उतना स्व में परिवर्तन आता जाएगा। बाप का वर्षा है सतयुग या सचखंड की राजाई घराने का वर्षा, जो सिर्फ उन आत्माओं को मिलता है जो प्रैक्टिकल में संगम युग में आत्म अभिमानी बनते हैं। कोई मेल शरीर में हो या फीमेल शरीर, परमात्मा शरीरों को नहीं देखते हैं जैसे कि दुनिया वाले देखते हैं। परमात्मा रूह को देखते हैं और कोई भी रूह पढ़ाई और परिवर्तन के आधार से वर्षा ले सकती है और पूरा ले सकती है। निराले हैं परमात्मा, बुराइयां लेते हैं और बदले में सब कुछ फर्स्ट क्लास देते हैं। मृत्यु लोक से अमर लोक की तरफ ले जाने की विधि निराली है। परमात्मा अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीसरी की कथा सुनाते हैं। विस्मृत हो गई आत्माओं को और कथाएं सुनते सुनते पुरुषार्थ करते आत्माएं स्वयं को लायक बनाते हैं। मृत्यु लोक में रहते हुए तीनों कथाओं प्रमाण स्व परिवर्तन करते हैं। स्व से फिर विश्व परिवर्तन होता है। परमात्मा द्वारा सुनाई गई तीनों कथाओं की भक्ति में यादगार बनते हैं। तीनों कथाएं मशहूर हैं, परंतु मनुष्यों द्वारा सुनाई गई काल्पनिक कथाएं हैं, इसलिए उन्हें सुनकर कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कथाएं सिर्फ कनरस तक रह जाती हैं। सत्य परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। कैसे शरीर को अधीन कर उसका आधार लेते हैं और कैसे उसे छोड़ते हैं, डिटैच रहते हैं, ऐसा अमर रहना भी अमर परमात्मा ही सिखाते हैं। समझ के नेत्र से तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत का और तीनों लोकों का अर्थात ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक का राज जान जाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाकर परमात्मा सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचकर उल्टे कर्म करने से छुड़ाते हैं। त्रिकालदर्शी आत्मा जान जाती है कि मेरे अपने ही किए हुए कर्म लौट कर वापस आएंगे, इसलिए श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाती है। मूल वतन अर्थात अपने ओरिजिनल घर की रहने वाली आत्माओं का मिलन परमात्मा से इस धरा पर कल्प में एक बार ड्रामा में होता है। उनके साथ हर संबंध की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए साकार शरीर का आधार चाहिए, स्थूल कर्मेंद्रियों का भी आधार चाहिए। बेहद के 5000 वर्ष के ड्रामा में
संगम युग का ही ये समय है जो अनमोल है, जिसमें हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं और उनसे प्यार भरी पालना भी लेते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सही तरीके से जीना भी सीखते हैं और उनसे वर्षा भी लेते हैं। अमरनाथ निराकार परमात्मा एक पार्वती को नहीं बल्कि जो भी आत्मा उनकी बनती हैं उन्हें ये सच्ची कथा सुनाते हैं। उनके लिए हर आत्मा पार्वती है। परमात्मा का सभी को निमंत्रण है कि अमर बनना है, अमर लोक में जाना है तो अमर कथा सुनो। जब सत्यता और पवित्रता की स्थापना होनी शुरू होती है तो झूठ घन के खत्म होने की तैयारी भी तेजी से होने लगती है, क्योंकि सत्य और असत्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ सृष्टि परिवर्तन के लिए रचा जाता है, इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा में ये अंतिम यज्ञ है। मनुष्य समझते हैं कि 40,000 वर्ष है मृत्यु लोक के खत्म होने में। इस हिसाब से परमात्मा अनुसार तो थोड़े मिनट का ही रास्ता रह गया है, इसलिए परमात्मा तो कहते हैं कि तीव्रता से पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में यज्ञ, व्रत, जब तप का बहुत विस्तार है। सब कुछ करते हुए भी सब अपने को पापी, नीच, कंगाल, विकारी कहते हैं, क्योंकि आत्मा को अंदर से ऐसा अनुभव होता रहता है कि वो गलत है, लेकिन समझ नहीं पाती है। उसका अंतर्मन उसे फील कराता है कि वो पवित्र नहीं है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए शरीर में रहते हुए पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वर्ग को वैकुंठ अमरपुरी कहते हैं और वो इसी धरा पर होता है। स्वर्ग में जाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आकर पुरुषार्थ कराते हैं। बिना पुरुषार्थ किए जो आत्माएं शरीर छोड़ते हैं वे इसी मृत्यु लोक में दूसरा शरीर लेकर जन्म लेते हैं। कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता। परमात्मा द्वारा रचे हुए यज्ञ को रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं, कॉलेज भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो हॉस्पिटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रोगी बन गई आत्मा से बुराइयों को स्वाहा कराया जाता है। आत्मा परमात्मा का परिचय देकर हायर स्टडी भी कराई जाती है। फिर उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पास विद ऑनर की डिग्री लेने के लिए ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर अनुभव कराने का समय होता है। तब ईश्वरीय यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है। न ईश्वरीय यज्ञ जैसा और कोई यज्ञ रचा जाता है, न महाभारत लड़ाई जैसी महाभारी लड़ाई होती है। यज्ञ से विकारों के विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये अहिंसक होती है। हर कोई समझ से अपने विकारों को ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से खत्म करता है। तो यादव फिर हिंसा द्वारा स्थूल विनाश की तैयारी करते हैं। जब दुनिया के बदलने का समय आ जाता है तब परमात्मा पतित बन गई आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं। दैवी सृष्टि की रचना करते हैं परमात्मा। बाकी जो दुनिया वाले आज के समय के लिए कहते हैं कि ये पतित दुनिया भी परमात्मा ने बनाई है, वो गलत है। सतयुग की सृष्टि रचते हैं परमात्मा, इसलिए उन्हें हेवनली गॉडफादर कहते हैं। तमो प्रधान बन गई आत्माओं को तमो प्रधान दुनिया में आकर परमात्मा फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। पुराने को नया बनाते हैं। सतयुग त्रेता युग का वर्षा भक्ति करने से नहीं मिलता। वर्षे के लिए स्वयं को ज्ञान प्रमाण चलाकर परिवर्तन कर लायक बनना पड़ता है। सूर्य सदा ही संपूर्ण है, इसलिए उनके लिए 16 कला संपूर्ण नहीं कहते हैं। चंद्रमा के लिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण। परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा सदैव संपूर्ण नहीं होता है, उसका आकार बदलता रहता है। अमावस भी होती है तो पूर्णिमा भी होती है। जब ब्रह्मा की आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो पूर्णिमा उसका प्रतीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कला में कमी होती जाती है, आत्मा की अवस्था बदलती है। कलयुग में जब बिल्कुल कला खत्म हो जाती है तो अमावस हो जाती है, एक लकीर रह जाती है। तब ज्ञान सूर्य परमात्मा आकर पुनः संपूर्ण बनने की शिक्षा देते हैं और ब्रह्मा की आत्मा फिर से 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं और बनकर दिखाते हैं और उनके लिए उदाहरण बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा सुनी है, तो अब अपने को ब्राह्मण समझ बड़े भाई ब्रह्मा की तरह पुरुषार्थ करो और वर्षा लो।
अभी का बजाया हुआ पाठ आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है, यही पाठ पुनः बजाना पड़ेगा, तो श्रेष्ठ पाठ बजाने का अटेंशन रखो। अमर लोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सदैव याद रखो। अमर लोक में पुनर्जन्म लेने वाली सूक्ष्म आत्मा पवित्र होती है, इसलिए गर्भ महल में प्रवेश करती हैं। मृत्यु लोक में अपवित्र होती हैं, विकारों से पैदा होती हैं, विकारी कर्म करते हैं, इसलिए गर्भ जेल द्वारा सजा मिलती है। ये भी विधि बनी है ड्रामा में सजाओं द्वारा हिसाब चुकता करने की। आत्मा पतित शरीर के गर्भ जेल में जाकर त्राही त्राही करती है, जिसका जिक्र शास्त्रों में और गुरु ग्रंथ साहिब में भी करते हैं, फिर भी समझते नहीं हैं। इसलिए विकारों द्वारा संतान भी पैदा करते हैं, और जब गर्भ जेल में आत्मा सजाओं का भुगतान कर रही होती है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं। आत्मा गर्भ में परमात्मा से विनती भी करती है, वायदा भी करती है कि उन्हें याद करेगी, परंतु जन्म लेने के बाद 2 वर्षों में पुनः नए परिवार से अटैच हो जाती हैं और फिर से बंधनी आत्मा बन जाती हैं। परमात्मा से हम सभी ने 63 जन्म गर्भ जेल में झूठ बोला है, वायदा किया है याद करने का, और कभी भी निभाया नहीं है। देहधारियों से प्रीत रखी है, इसलिए ये झूठ खंड कहलाता है। परमात्मा रहम दिल हैं, इसलिए दुखों से छुड़ाने आते हैं। तो अब सारी समझ मिली है, तो उनसे झूठ नहीं बोलना है, उनसे सच्ची प्रीत रख उन्हें प्यार से याद करना है। अपना ही भला है इसमें। परमात्मा तो सदैव ही प्यार के सागर हैं, न्यारे प्यारे हैं। फिर चाहे कोई उन्हें याद करे या न करे, परंतु हम आत्माओं के कल्याणार्थ कहते हैं कि अब देहधारियों से दिल नहीं लगाओ, बल्कि सिर्फ मुझे याद करो। ओम शांति।